आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों की। हम आपको बता दें कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी अब एक हो चले हैं और जल्द ही आपको दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों की एकता का पता चलेगा। हम आपको बता दें कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी अब जागें, अब वक्त नहीं है, अब अंतिम पड़ाव है, आखिरी सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर हमें चढ़ जाना है और चढ़कर अपनी मंजिल को पा लेना है। पर हम आपको बता दें कि इस बीच में कई गतिरोध भी है। कुछ लोग जो दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों के कंधे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ चुके हैं और ऊपर से अब बहुत बड़े बड़े बयान जारी हो रहे हैं, उन बयानों से घबराए नहीं। आज हमने भी यूट्यूब पर देखा कि कुछ लोग ये बयान दे रहे हैं कि दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को 5% भी चांस नहीं है बहाली प्रक्रिया में मौका मिलने का। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं जो ये बड़े बयान जारी करते हैं, जिस दिन आप बड़े बड़े आंदोलन करते थे और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी उसमें शामिल होते थे, उस वक्त आप ये बात भूल गए थे क्या? और आज आपको जब आपको मौका मिल रहा है तो आपको ये बातें याद आ रही हैं और आप जो ये फ़लसफ़े छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े बयान आप दे रहे हैं, ये किस बिना पर दे रहे हैं? आपने इन अभ्यर्थियों से पैसा लिया है, इन अभ्यर्थियों को आपने बरगलाया है, इस बात को आप समझे। और जब आपने इन अभ्यर्थियों को अपने लिए आगे बढ़ाया, अपनी पूरी मदद ले ली और आपको जब आज लेटर मिला है शिक्षा विभाग से, तो आज आप पीठ दिखा रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि इन पीठ दिखाने वालों को हमेशा याद रखना और इस बात को कभी भूलना मत। बड़ी बात ये भी है कि दिसंबर माह के कुछ सीटेट पास अभ्यर्थियों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि इन पीठ दिखाने वालों को हमने 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दे रखे हैं, पर उस पैसे का कहीं अता पता नहीं है, पर हम छोड़ेंगे नहीं, पैसा हमें वापस चाहिए। अगर इन पीठ दिखाने वालों को यही लगता है कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को 5% भी चांस नहीं है, तो आप इनसे पैसा लेकर क्यों बैठे हैं, ये आप जवाब दें। दूसरी बात, इन अभ्यर्थियों के कंधे पर आप चढ़कर जहां आप बैठकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं अभ्यर्थियों ने आपको उस मकाम तक पहुंचाया है और आज आप नीचे इन अभ्यर्थियों को देखकर आप हंस रहे हैं, फ़लसफ़े छोड़ रहे हैं। आपको हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने बड़े वकीलों से बात किया है, मौका नहीं मिलेगा। हमने भी उन बड़े वकीलों से ही बात किया है और उनका ही कहना है कि 100% मौका मिलेगा। आप समझे कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के पास इतने बड़े बड़े सबूत हैं कि एक सुनवाई में ही इन्हें मौका मिल जाएगा और कोई भी स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा दावा है आपसे और जल्द ही आपको वो मुकाम भी हम दिखाएंगे। इस शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आप ये भी देखेंगे कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में होंगे। ऐसे में इस गुमान में न रहें कि आप आगे बढ़ चले हैं तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जब हमने आपको इतनी ऊंचाई तक चढ़ा दिया है जहाँ से आप हमें नहीं देख पा रहे हैं, तो आप समझे कि हमारे अंदर कितनी ताकत, कितनी शक्ति है, हम आपसे ऊपर भी जा सकते हैं। पर दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी आप मिलकर देखें, शालीनता से भरे हैं। आज भी आपके बारे में गलत नहीं बोलते, पर आज जो बयान जारी हुआ है कि 5% भी मौका मिलने का चांस नहीं है, शर्म आनी चाहिए। आपने इन अभ्यर्थियों से पैसा ले रखा है। आपको ये अभ्यर्थी फ़ोन करते हैं तो आप फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, आपकी इंसानियत कहाँ है? पर फिर भी ये अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं और जैसे भी हो ये मदद कर रहे हैं और जल्द ही इनके लिए वो मौका भी आएगा जब ये आपके बराबर खड़े होंगे। घबराएं नहीं, जल्द ही हम आपको वो मंजर भी दिखाएंगे। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों, आप एक हो जाएं और अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने में शिक्षा सुधार रोजगार की जो आप मदद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी इसको ज़ोर शोर से अपनी लड़ाई समझकर जिस तरह आप आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहें। जल्द ही वो मुकाम भी आएगा जब आप बिहार शिक्षक बहाली में होंगे और आपको भी नौकरी मिल सकेगी। ऐसे में बड़े वकीलों से हमने बातचीत की है और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों का रास्ता खुलता नज़र आ रहा है। ऐसे में आज रणजीत कुमार का बयान भी देख लीजिए। आज जो उन्होंने कहा कि विचार चल रहा है, सरकार इस पर विचार करेगी। आइए आपको बयान से रूबरू कराते हैं। ओर से आपने शिक्षक नियोजन के लेके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और दिसंबर को मौका देने को लेके भी किया है। तो शेड्यूल जल्दी ही, चूँकि आप जानते हैं कोरोना के समय में अगर शेड्यूल मैं अगले महीने का रख दूं और
लॉकडाउन समाप्त नहीं हो तो फिर तो मुझे शेड्यूल चेंज करने पड़ते हैं, वो पूरा शेड्यूल उसमें देना पड़ता है, बिल्कुल आपकी अपॉइंटमेंट तक की शेड्यूल देनी होती है। तो हम वेट कर रहे हैं, जैसे ठीक होता है शेड्यूल आपको जारी कर दी जाएगी और शेड्यूल में आपको और उसको स्टार्ट करा लेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग शेड्यूल कर देंगे और आपको शेड्यूल मिलना शुरू हो जाएगा। आपने शेड्यूल के लिए कहा है तो शेड्यूल हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी। जहाँ तक अलाउ करने का सवाल है दिसंबर वाले का, तो ये गवर्नमेंट साइड से डिसाइड होना है। सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए बहाली यूपी में नियोजन हो रही है। अच्छा, यूपी में हो रही है तो यहाँ भी जो मेथड से हो रही होगी उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। सब ने शुक्रिया कहा है, थैंक यू सबको, धन्यवाद। ये थे शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार, जिन्होंने अब ये कहा है कि विचार चल रहा है, अब देखिए कि सरकार क्या फैसला लेती है। ऐसे में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी घबराए नहीं और ऐसे लोगों की बातों में तो बिल्कुल ना आए जो जुलाई सीटेट पास होकर या बिहार टीईटी पास होकर आपको बरगलाते हैं कि आपको मौका नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि आप टूट जाएं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएं और इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं, ताकि वो आराम से इस बहाली प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएँ और आप कहीं के ना रहें। पर आप अभ्यर्थियों को ये बता दें कि जब हमने बीएड में इतना मेहनत किया, सीटेट परीक्षा में इतनी मेहनत की, तो अब मौका क्यों नहीं, ये सवाल हम पूछते हैं सभी से। और इस सवाल का जवाब शिक्षा सुधार रोजगार आपको ये देगा कि जल्द ही आपको बहाली प्रक्रिया में बड़ा मौका मिलने वाला है, घबराए नहीं। ऐसे में पिछले दिनों बैठक हुई है अभ्यर्थियों की, बैठक में अभ्यर्थियों ने क्या कहा ये भी आप सुने और समझे कि इस बहाली प्रक्रिया में आपको मौका ज़रूर मिलेगा। सभी अभ्यर्थी एक हैं, पर अब वक्त है आप अभ्यर्थियों को एक होने का, एकजुट होने का। किसी भी बात से निराशा में ना आए। बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन कर निराश होते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ये कहा। अरे भाई, आप अपने ज़मीर, अपनी आत्मा से पूछो कि आपकी आत्मा आपको क्या कहती है। आपने बीएड किया, सीटेट की पढ़ाई की और सीटेट परीक्षा पास किया है, तो मौका क्यों नहीं। हम आपके लिए आगे हैं। जल्द ही बहाली प्रक्रिया में आपको मौका मिलेगा और जल्द ही पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका भी दायर होने वाली है। सोमवार तक याचिका दायर हो जाएगी। आप अभ्यर्थी एकजुट रहें, संगठित रहें और आगे बढ़ें। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। सुमन जी, जो अभी सरकार का बयान आया है, इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अभी जो बहाली खुल रही है 1 महीना के लिए जी, तो जो मौका दिया गया है अन्य शिक्षक को जी, जो जुलाई पास हैं और जुलाई और टेन्योर सरकार इस पर बता रही है कि अगस्त का अपडेट था और वर्तमान में अगस्त से लेके अभी जुलाई तक 9 महीना का गैप हो गया है और दिसंबर में ऑलरेडी हम लोग पास हैं और भविष्य में कब आएगा बहाली ये भविष्य के गर्भ में है। तो हम लोग को मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एज लास्ट पे है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, किसी तरह कर्ज लेके, किसी तरह ज़मीन बेच के और अन्य प्रकार से वो किए हैं। तो इस स्थिति में सभी को मौका मिलना चाहिए और जब जो दिसंबर पास हैं उनको मौका तो निश्चित ही मिलना चाहिए। जी, ऐसे में सर, जैसे आप लोगों ने जब बयान सुना शिक्षा के निदेशक का, इसके बाद आप अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है आगे कैसे, क्या उम्मीद है? हम लोग तो शिक्षा विभाग से बहुत आशान्वित थे चूँकि शुरू से ही उनका मतलब कि जब वीडियो आता था तो बहुत पॉजिटिव रहते थे, लेकिन थोड़ा हम लोग को हताश और निराश हो गए इसलिए क्योंकि आशान्वित रहने के बावजूद भी हम लोग का पक्ष में फैसला नहीं आया और लगभग मतलब कि बिहार में 1 to 5, 6 से 8 में लगभग 20,000 लोग इसमें मतलब कि पास हुए थे और कम से कम उससे 1 लाख लोग प्रभावित होंगे, 1 लाख परिवार के लोग प्रभावित होंगे। तो यह सिनेरियो है और इस स्थिति में जो है सरकार को जो है थोड़ा इस पर रिव्यू करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। अन्यथा हम लोग तो गुहार लगाएंगे, न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि वो हम लोग से जस्टिस करे। जी सर, आपको क्या लगता है न्यायालय से अगर हम गुहार लगाते हैं तो कितने प्रतिशत आपको लगता है कि जीत मिलेगी, क्योंकि पूरे बिहार के अभ्यर्थी संशय में है कि न्यायालय क्या कहेगा? बिल्कुल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो बेरोज़गार लोग हैं और जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोज़गार है उनके साथ न्यायालय भी अन्याय नहीं करती है। तो मुझे पूरा 100% विश्वास है कि हम लोगों को ये रिजल्ट हम लोगों को पॉजिटिव ही मिलेगा। सर, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको न्यायालय जाने के बाद क्या इंसाफ मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा इंसाफ, क्योंकि न्यायालय एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक चीज़ की निष्पक्ष जांच होती है। क्योंकि हम बिहार सरकार पे तो अब विश्वास कर ही नहीं सकते। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। बहुत सारी आशा थी कि हाँ बहुत कुछ हो सकता था, बट सारा आशा हमारा निराशा में बदल चुका है। इसलिए हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं और हम लोग इस आशा में है कि इसका कुछ न कुछ निष्पक्ष जांच होगी। आप हैं मुजफ्फरपुर की धरती पर और आप देख सकते हैं इन चेहरों को जो दिसंबर सीटेट पास हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? रणधीर कुमार हुआ। रणधीर जी, अभी जो आप यहाँ आए हैं कोरोना प्रकोप में, इतने गर्मी के बीच में, क्या लगता है सर? जी, हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय हम लोगों के पक्ष में ही न्याय करेगी, क्योंकि वो जो है सो एक मंदिर होती है और न्यायालय, और उससे पूरा भरोसा है जो बिहार सरकार जो फैसला सुनाई है और उसके अगेंस्ट जो है सो पॉजिटिव न्यूज़ हमें न्यायालय के द्वारा जरूर मिलेगा। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी तो आपके सामने हैं, पर बड़ा सवाल ये भी है कि कुछ जुलाई माह के जो सीटेट पास अभ्यर्थी उनको ये डर है कि इस तरह के जो याचिका है इससे बहाली प्रक्रिया में विलम्ब होगा। अभ्यर्थी से पूछते हैं अभ्यर्थी की क्या सोच है इस पर। क्या आप सोचते हैं जुलाई माह के जो अभ्यर्थी आपसे खपा उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको खपा होने के लिए कोई वजह थी, मतलब खपा होने का कोई अथी नहीं है। क्या है कि सीट इतनी है कि सबको चांस अगर मिलता है तो हम लोग सबको लोग बहाली हो जाएंगे और सब भाई जॉब में रहेंगे। तो इसमें जुलाई और दिसंबर पर हम लोग को लड़ना नहीं है। ये है से हम लोग को जितने लोग पास है सबको मौका मिलना चाहिए, सब अप्लाई करे और यही है, और क्या कहेंगे बस। सर, इस पर आपसे एक सवाल हम पूछेंगे कि 10 साल के बाद बहाली प्रक्रिया आ रही है जी, पर जुलाई वाले लोग कुछ कह रहे हैं कि ये केस से बहाली प्रक्रिया विलम्ब होगी, पर आप आखिरी पायदान पर है, फिर अगले 10 साल तक बहाली नहीं है, ऐसा हमारा मानना है जी। क्या आप सोचते हैं जुलाई वाले को क्या कहना चाहिए? जी, जुलाई वाले को इसमें थोड़ा सा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। जिस तरह आज उनके घर में खुशियों का दीप जला है, हम भी चाहते हैं कि दिसंबर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके घर में भी खुशियों का दीप जले। सब लोग भाई हैं, तो फिर एक दूसरे से खफा किस बात का? आप लोगों को थोड़ा सा भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भाई हैं और सबके घर में खुशियों का दीप जलेगा। धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। कोरोना प्रकोप के बीच आप देख सकते हैं कि अभी आप जो संख्या देख रहे हैं ये संख्या 1/3 ही है। अभी संख्या बल पूरा हम लोगों ने मना किया आने के लिए, क्योंकि जिस तरह के हालात है कोरोना प्रकोप के बीच सबको बुलाना संभव नहीं था। आप लोगों को एक मैसेज देना था कि जुलाई वाले एक है और दिसंबर वाले जो हैं वो भी एक हैं। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी आपके सामने हैं। आगे आप अभ्यर्थी जो भी पूरे बिहार के हैं जो दिसंबर सीटेट पास है, इस वीडियो को देखने के बाद आगे आएँ, क्योंकि अब आपके पास मात्र 5 से 7 दिन का वक्त है। इसके बाद शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो जाएगा, उसके बाद कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जो भी हो आप लोग आगे आए, इस केस में योगदान दें। धन्यवाद।